हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। हमारा आज का क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पहली बार किस देश को एक्सपोर्ट की है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनाई जाती है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला फिलीपींस पहला बाहरी देश बन गया है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन अर्थात 3130 करोड़ रुपए की डील की थी। इन मिसाइलों की स्पीड 2.8 मैक और मारक क्षमता है 290 किलोमीटर। एक मैक ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से डेवलप किया है। भारत रूस के मध्य ब्रह्मोस को लेकर 1998 में समझौता हुआ था। 2007 में भारतीय सेना को पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल मिली थी। अब हम बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर। दोस्ती 16 अभ्यास 2024 का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के द्वारा किया गया है। भारत ने रूस से ईगला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम प्राप्त किया है। रक्षा क्षेत्र में तकनीक विकसित करने के लिए अदिति योजना शुरू की गई है। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप पर नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। भारतीय नौसेना जहाज सुमेधा का केन्या के पोर्ट लामू में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 2, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 9। 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने 9 पदक जीते हैं, 4 रजत और 5 कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में भारत के 30 पहलवान शामिल थे। इस चैंपियनशिप का आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ है। सिल्वर मेडल विजेता है उदित, राधिका, अंजू और हर्षिता। ब्रॉन्ज मेडल विजेता है अभिमन्यु, विक्की, शिवानी पवार, अंतिम, मनीषा। भारतीय पहलवानों में से केवल एक महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल किया है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर की। सनराइज हैदराबाद की टीम ने IPL का सबसे बड़ा स्कोर 287 रन बनाए हैं। 13वें यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024 में भारत ने 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का खिताब पुनेरी पल्टन ने जीता है। घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप बांग्लादेश ने पहली बार जीता है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज एंजेला मैथ्यू श्रीलंका के हैं। क्वेश्चन 3, DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इडुक्की, केरल में। क्वेश्चन 4, एप्पल और क्लीन मैक्स ने नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन 5, DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओडिशा के तट पर इंटीग्रेट टेस्ट रेंज चांदीपुर से स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल के परीक्षण के दौरान परीक्षण रेंज में अलग अलग जगहों पर सेंसर तैनात थे, जिनमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री ने मिसाइल को मॉनिटर किया है। यह मिसाइल हंगिंग कैपेबिलिटी से लैस है, जिसमें निशाना लगाने के बाद निष्क्रिय करना मुश्किल होता है। यह 2 स्टेज की मिसाइल है, जिसमें पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। यह 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकती है। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर। ये जमीन से 50 मीटर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। अब बात करते हैं ओडिशा से संबंधित करंट अफेयर की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के सबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन 6, टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, आलिया भट्ट को। क्वेश्चन 7, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अबू धाबी में। क्वेश्चन 8, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने। अयोध्या में रामलला के मस्तक पर रामनवमी के दिन सूर्य किरणों से अभिषेक हुआ है। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट को तैयार करने में रुड़की के केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान के साइंटिस्टों का अमूल्य योगदान है।
इसमें मंदिर के ऊपर और फाउंडेशन में शीशा लगा हुआ है। सूर्य किरणें पहले फाउंडेशन के शीशे पर रिफ्लेक्ट करेंगी, फिर यहीं से ये किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पहुंचेंगी। इस प्रक्रिया में गियर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से शीशे पर पड़ने वाली किरण भगवान श्री राम के ललाट पर पड़ेंगी। क्वेश्चन 9, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी ने एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। एडमिरल आर हरि कुमार 30 अप्रैल 2024 को रिटायर होंगे। क्वेश्चन 10, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने तक पहुंचने का अनुमान है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 144 करोड़। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। UNFPA की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। 144 करोड़ की जनसंख्या में 24% 0 से 14 आयु वर्ग के हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 77 वर्षों में दोगुनी होने का अनुमान है। 17% जनसंख्या 18 से 19 आयु सीमा के भीतर है। 26% जनसंख्या 10 से 24 आयु वर्ग की है। 7% जनसंख्या 65 वर्ष या इससे अधिक आयु की है। चीन जनसंख्या के मामले में 142.5 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अब हम बात करते हैं UNFPA की, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। यह यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य केंद्र सरकार को सौंपा गया था। जनगणना के बारे में अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है। पहली बार भारत की जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित रूप से लॉर्ड रिपिन के द्वारा 1881 में पहली बार जनगणना करवाई थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। भारत की पहली स्वतंत्र जनगणना 1951 में हुई थी। 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के आयुक्त थे C चंद्रमौली। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ थी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। भारत में लिंगानुपात है 943। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब हम करेंगे हमारी कल की क्लास का रिवीजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 1, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इसरो के द्वारा। क्वेश्चन 2, राम राज्य वेबसाइट की शुरुआत किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर आएगा आम आदमी पार्टी। क्वेश्चन 3, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 17 अप्रैल को। क्वेश्चन 4, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा अमिताभ बच्चन को। क्वेश्चन 5, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 6, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत में वृक्ष क्षेत्र कितना नष्ट हो गया है? इसका राइट आंसर आएगा 2.33 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन 7, मायो कोलास अलेक्ना ने डिस्कस थ्रो में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका राइट आंसर आएगा लिथुआनिया के। क्वेश्चन 8, भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के एक्सपोर्ट की अनुमति दी है? इसका राइट आंसर आएगा श्रीलंका को। क्वेश्चन 9, भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किसने किया है? इसका राइट आंसर आएगा सैनी इंडिया ने। क्वेश्चन 10, टाइम मैगजीन ने 100 प्रतिभाशाली हस्तियों में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया है? इसका राइट आंसर आएगा साक्षी मलिक को। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।